सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चैनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज तुलनात्मक शासन व राजनीति पुस्तक के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा की शक्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कांग्रेस का सदन है, प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो प्रतिनिधि सभा व जो सीनेट, जो दो सदन है वहाँ के, प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ क्या है, उसके कार्य या शक्तियाँ किस प्रकार भारत की लोकसभा और ब्रिटेन की कॉमन सभा से वो भिन्न है। क्या प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में दुर्बल है अथवा सीनेट और प्रतिनिधि सभा बराबर हैं, तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार देश की समस्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान रूप से करती है। तो कानून निर्माण की जो शक्ति है वो कांग्रेस में निहित होगी और उनका प्रयोग दोनों सदन जो है समान रूप से करेंगे। बात करें प्रतिनिधि सभा की शक्तियों की तो वो इस प्रकार है। पहला देखें तो विधायी शक्तियाँ, विधेयक, विधि निर्माण या कानून निर्माण के संबंध में। विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों को बराबरी का अधिकार है। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। सहमति नहीं होने पर एक संयुक्त कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाता है। यहाँ पे जो विधि निर्माण के लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है, तो ये भारत की संसद की तरह ही है। लेकिन अंतर कहाँ आता है कि सहमति नहीं होने पर एक संयुक्त कमेटी बनाकर निर्णय, तो यहाँ पे इस दोनों सदनों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने की वजह से जब 6 माह तक राज्यसभा द्वारा वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा अपने संख्या बल के दम पर उसे पारित करवा लेती। लेकिन यहाँ पे संयुक्त कमेटी है तो संख्या जो है वो बराबर हो जाती है, तो वो संख्या बल का फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिलता है। इसी प्रकार ब्रिटेन की कॉमन सभा की बात करें तो लॉर्ड सभा को 1 माह तक, 1 वर्ष तक उस साधारण विधेयक को रोके रखने का पावर है। उसके बाद में लॉर्ड सभा की उसमें आवश्यकता नहीं है, कॉमन सभा से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो वहाँ पे लॉर्ड सभा की तुलना में कॉमन सभा भारी है। भारत में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का कह सकते हैं कि महत्व ज़्यादा है और यहाँ पे दोनों को बराबरी का दर्जा है। दूसरा देखिए वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक का प्रादुर्भाव जो इसकी शुरुआत होनी है, इसे जो प्रस्ताव के रूप में रखा जाए तो केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता। तो यही जो है कॉमन सभा और लोकसभा में ही है यहाँ तक तो। लेकिन धन विधेयक को कानून का रूप देने के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिया वापस। वित्त के क्षेत्र में भी सीनेट से पारित विधेयकों में प्रतिनिधि सभा मौलिक परिवर्तन कर सकती है, या कह सकते हैं कि दोनों सदन इसमें एक दूसरे के जो है प्रस्ताव में परिवर्तन कर सकते हैं। सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन आप देखो तो भारत में राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक उस प्रस्ताव को या उस धन विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार है। संशोधन को भी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इसी प्रकार ब्रिटेन के अंदर भी लॉर्ड सभा को मात्र 1 माह तक उसको रखने का, उस पर चर्चा करने का अधिकार है और उसके बाद में वो कॉमन सभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। उस कॉमन सभा से ही पारित हो जाता है, लॉर्ड सभा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वहाँ पे दूसरा सदन जो है वो दुर्बल है, लेकिन यहाँ पे दोनों सदन बराबर हैं। तो विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ में दोनों ही सदन बराबरी की स्थिति में दिख रहे हैं। तीसरा देखें संविधान संशोधन की शक्ति। अमेरिका में कठोर संविधान है, तो संविधान के संशोधन के लिए दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए। दोनों सदनों में पृथक 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव का पास होना आवश्यक है। तो दोनों को बराबरी का अधिकार है। संशोधन प्रस्ताव कांग्रेस के सदनों की 2/3 या 2/3 राज्यों की प्रार्थना पर कांग्रेस के सम्मेलन द्वारा किया जाता है। तो संविधान संशोधन संबंधी जो शक्ति है वो दोनों सदनों की यहाँ पे बराबर है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना आवश्यक है, वो भी पृथक पृथक।
तो इसमें भी बराबर। और अगला देखें तो युद्ध की घोषणा, तो वो सीनेट के साथ में मिलकर के युद्ध की घोषणा करना। तो यहाँ पे भी सीनेट और प्रतिनिधि सभा को बराबरी का अधिकार दिया गया है युद्ध संबंधी जो घोषणा है उसमें भी। पांचवा, ये जो है इसका स्पेशल अलग से कह सकते हैं कि अधिकार है, विशेष परिस्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है। अमेरिका का सबसे पावरफुल जो कह सकते हैं कि मेंबर है, उसका चुनाव जो है वो प्रतिनिधि सभा कर सकती है। कब? जब राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता। मान लीजिए 3 या उससे ज़्यादा प्रतिनिधि खड़े हैं और उसमें से कोई भी वो निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं कर पाया है, तब प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लेकिन इस दौरान हर राज्य से केवल एक मत ही मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि 435 हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे मतदान का प्रयोग करेंगे। उसमें से हर राज्य 50 राज्य से 50 ही मत इसमें से काम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार विशेष परिस्थिति में प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है। ये प्रतिनिधि सभा का विशेष अधिकार है। अगला देखें तो न्यायिक कर्तव्य, महाभियोग का दोनों सदनों को समान अधिकार है। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, उन पर महाभियोग चलाने की तैयारी हो रही है और प्रतिनिधि सभा से साधारण बहुमत द्वारा वो प्रस्ताव पास भी हो गया है। उन पर इस 4 साल के कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिनिधि सभा में लिया जाता है इसको और इसके लिए साधारण बहुमत से पास होना आवश्यक और वहाँ पे हो गया है। अब सीनेट उसकी जांच करती है और यहाँ से वो 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक। तो महाभियोग दोनों सदनों को इसमें समान अधिकार है। इसके साथ साथ प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों की अर्हताओं की भी जांच करता है, उनकी योग्यताओं की जांच करता है जो आवश्यक होती है मेंबर बनने के लिए। साथ ही चुनाव की वैधानिकता की वो स्वयं अपने सदन के जो सदस्य हैं उनके चुनाव वैध हैं या अवैध हैं उसकी जांच भी वो स्वयं ही करते हैं। अगला देखें तो वह अपनी स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा, समितियां यहाँ पे बहुत कारगर रहती है, बहुत पावरफुल है। समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन और संघीय न्यायपालिका के कार्यों की वो जांच कर सकते हैं। तो न्यायपालिका और संघीय सरकार के प्रशासन का वो जांच करती है। तो यह है प्रतिनिधि सभा के कार्य अर्थात शक्तियाँ। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता। तो सीनेट के अधिक पावरफुल होने से सीनेट को दुनिया का सबसे पावरफुल दूसरा सदन कहा जाता है। तो उसकी वजह से प्रतिनिधि सभा को थोड़ा सा दुर्बल महसूस होती है प्रतिनिधि सभा। तो क्या कारण क्या है उसका, वो देखते हैं। तो पहला जो कारण है वो है अल्प कार्यकाल। कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होने से इन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है सरकार में भागीदारी करने का, सरकार को या जनता को एक नई दिशा दिखाने का। तो अपने कार्यकाल के बहुत ही कम होने की वजह से प्रतिनिधि सभा वो भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रही है जो भारत में लोकसभा या ब्रिटेन में कॉमन सभा करती है। तो अल्प कार्यकाल भी इसकी दुर्बलता का एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा देखें तो सीनेट की तुलना में दुर्बल, सीनेट को जो अलग से विशेषाधिकार है, नियुक्ति संबंधी उसकी जो शक्तियां हैं, राजदूत या अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की या अधिकारियों की नियुक्ति करना, जो सीनेटीय शिष्टाचार की बात आती है, राष्ट्रपति नियुक्तियां करने से पूर्व संबंधित राज्य के सीनेट से परामर्श लेता है और संधियों के जो अनुसमर्थन की उनकी शक्तियां हैं, तो वो सीनेट को पावरफुल बनाती है। तो उसकी तुलना में ये दुर्बल लगता है। तीसरा देखें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं। भारत में लोकसभा या ब्रिटेन में कॉमन सभा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का वहाँ पे अधिकार है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करके, कटौती प्रस्ताव पेश करके और निंदा प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार वहाँ पे गिराई जा सकती। तो सरकार जो है वो उसके सदन के दबाव में रहती है, सदन का महत्व वो मानती है। तो कार्यपालिका वो वहाँ पे व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहती है। लेकिन यहाँ कार्यपालिका पर चूँकि व्यवस्थापिका को, प्रतिनिधि सभा को ये अधिकार नहीं है, उनके पास ऐसे पावर नहीं है, तो इस वजह से कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं रह पाता। अगला देखें तो विधायी शक्तियों में सीनेट को बराबरी का अधिकार। तो विधायी जो विधेयक बनाना है, कानून बनाना है, कानून निर्माण संबंधी जो शक्ति है वो सीनेट को बराबर दी गई है। तुलना करें अगर भारत की लोकसभा से या ब्रिटेन की कॉमन सभा से,
तो वो जितना पावर रखती है उसकी तुलना में यहाँ पे प्रतिनिधि सभा को थोड़ा कमज़ोर किया गया। तो विधायी शक्तियों में सीनेट को बराबरी का अधिकार देने से भी प्रतिनिधि सभा दुर्बल हुई। कार्यवाही के नियम अगला देखें तो सीनेट की तुलना में यहाँ पे भाषण की स्वतंत्रता कम है। सीनेट के सदस्यों को किसी भी मुद्दे पे जब विधेयक पर चर्चा हो रही होती है तो असीमित समय तक बोलने की उन्हें स्वतंत्रता रहती है, जिसे फिलिबस्टरिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को ऐसा अधिकार नहीं है। सदन का अधिकांश कार्य प्रतिनिधि सभा का समितियों द्वारा किया जाता है। अतः वाद विवाद और भाषण सीनेट की तुलना में निम्न दर्जे के होते हैं। तो ऐसी असीमित जो अधिकार है बोलने का किसी भी मुद्दे पे, वो यहाँ पे सीनेट को है। प्रतिनिधि सभा को नहीं होने से वो स्वयं को दुर्बल सिद्ध होता है उसका, और भाषण या वाद विवाद और ज़्यादातर कार्य समितियों द्वारा किए जाने के कारण भी सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा दुर्बल नजर आती है। तो ये थे प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। और प्रतिनिधि सभा की क्या है, प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ, अर्थात उसकी शक्तियाँ कह दीजिए या उसके कार्य क्या है। तो आज प्रतिनिधि सभा की शक्तियाँ व कार्य। धन्यवाद।